दोस्तों 9 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए कक्षा 6, 7, 8 के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। तो इसमें कुल मिला के जो भी पेपर थे, जैसे कि आपने देखा होगा मैथ और साइंस, एसएसटी, लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, इसकी जो दूसरी उत्तरमाला है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये आंसर की भी प्रोविज़नल है, यानी कि इस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, जिसके लिए नोटिस यहाँ पर लगा दी गई है। नोटिस के मुताबिक आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर प्रोविज़नल आंसर की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है, इसके मुताबिक आपको देख लेना है कि अगर किसी प्रश्न के उत्तर पर अभी भी आपको चैलेंज करना है तो आप 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को अपना जो यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, उससे लॉगिन करते हुए आप फिर से जो दूसरी प्रोविज़नल आंसर की आई है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन इस बार प्रति प्रश्न 500 रुपये शुल्क आपको देना होगा। तो ये नोटिस यहाँ पर लगा दी गई। नोटिस मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लें कि सोशल साइंस का जो पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिस पर दूसरी प्रोविज़नल आंसर की में परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बदलाव हुए हैं बेसिकली, आप आंसर की को देखिए तो यहाँ पर इतिहास में कुल 3 प्रश्नों में बदलाव किया गया, यानी कि इतिहास के कुल मिला के यहाँ पर 3 प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बदले गए हैं। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं, और साथ ही साथ भूगोल में 5 प्रश्नों में बदलाव किया गया है, 5 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है। और इसके अलावा जो पॉलिटी है उसमें 1 प्रश्न है जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन था उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो कौन कौन से प्रश्न हैं जिस पर परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर आप चलेंगे सीधे सीधे, ये क्वेश्चन बुकलेट ए सीरीज है। तो दोस्तों, इतिहास में जो ये प्रश्न पूछा गया था कि 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था। तो इसमें जो प्रोविज़नल आंसर की आई थी पहली बार, मैं इसको P1 लिखूंगा, उसमें उत्तर था चित्तरंजन दास। लेकिन अब इसे जो है बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों, इसे बदल कर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इतिहास में ये पहला प्रश्न है जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला प्रश्न है वो कौन सा था जिसमें बदलाव किया गया है, तो आपको बताना चाहेंगे। इतिहास का ये दूसरा प्रश्न है जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखो, ये पुराना आंसर है। ठीक है, ये प्रोविज़नल आंसर की 1 में 1948 माना गया था, लेकिन नया वाला जो आंसर की है यानी कि प्रोविज़नल आंसर की 2 में इसे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ई को सही माना गया है। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा बदलाव हुआ है वो हुआ है इतिहास के 40वें प्रश्न में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इतिहास का 40वां प्रश्न, और प्रश्न था कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो यहाँ पर जो प्रोविज़नल आंसर की पहली बार आई थी, यानी कि पुराना आंसर जो था उसमें डॉक्टर नगेन सिंह माना गया था, और अब ये जो नया वाला माना गया आंसर वो है BN राव, ऑप्शन बी यहाँ पर कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर सुधार ली है। ठीक है, तो 3 प्रश्न जो है बदले गए हैं इतिहास में। इसके अलावा अगर देखें तो ज्योग्राफी में जो तीसरा प्रश्न है उसमें भी बदलाव किया गया है। इसके बाद आते हैं ज्योग्राफी में। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योग्राफी में कौन कौन से प्रश्न हैं जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है। तो तीसरा प्रश्न देखिए, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो पुराना आंसर माना गया था वो ऑप्शन सी को माना गया था। ठीक है, ये पुराना आंसर था, और जो नया आंसर माना गया है वो माना गया है ऑप्शन ए को। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से कौन सा सही है, तो 3214 किलोमीटर ये जो है लंबाई है, और 2933 किलोमीटर ये चौड़ाई मानी गई है। तो ऑप्शन ए को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है प्रोविज़नल आंसर की 2 में। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो था G6 में। तो क्वेश्चन नंबर G6 को देखते हैं। G6 में भी जो है बदलाव किया गया है। तो ये रहा आपका G6, और सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पुराना आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोविज़नल आंसर की 1 में आंसर था ऑप्शन डी। अब इसे जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, जी हाँ दोस्तों, इसे मान लिया गया है पंजाब हिमालय। ठीक है,
इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है G20, इसमें भी बदलाव किया गया है G20 में। तो ये है G20 क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो इसमें पुराना आंसर है वो पीले से मैं कर रहा हूँ, जो पुराना आंसर है उसको मैं पीले से कर देता हूँ, जो नया है उसको हरे से कर रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त में एक से अधिक को माना गया था प्रोविजनल आंसर की 1 में। जो प्रोविजनल आंसर की 2 है, यानी कि जो नई प्रोविजनल आंसर की आई है, उसमें माना गया है इसका उत्तर ऑप्शन सी को, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो प्रश्न है देख सकते हैं आप कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया था। तो इसमें डी की जगह आंसर को सी माना गया है नई आंसर की में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जिसका उत्तर बदला गया है वो है आपका जो है G29, ठीक है। तो जो 29वां प्रश्न पूछा गया था उसमें भी बदलाव किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। पुराना आंसर माना गया था उपयुक्त में एक से अधिक, यानी कि प्रोविजनल आंसर की 1 में, और अब यहाँ पर जो नई आंसर की आई है इसमें जो है ऑप्शन बी को आंसर माना गया है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी को उत्तर माना गया है नई आंसर की में। इसके बाद जो लास्ट वाला है, यानी कुल मिला के 5 प्रश्नों का बदलाव किया गया है, किसमें, जी हाँ दोस्तों, यही भूगोल वाले में। तो इसमें G37 में बदलाव किया गया है, ठीक है। तो G37 में क्या बदलाव किया गया है देख लेते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। तो आपका जो G37 है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। तो पहले इसमें उत्तर माना गया था ऑप्शन सी को, ठीक है, और अब माना गया है ऑप्शन डी को। तो ये भूगोल के प्रश्न हैं जिसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अगर हम आगे बढ़ें तो जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, और लास्ट में जो पॉलिटी वाला प्रश्न आता है उसमें सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में बदलाव किया गया है। तो ये कौन सा प्रश्न है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, और इसमें किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो पुराना उत्तर माना गया था, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की 1 आई थी उसमें कनाडा को आंसर माना गया था, नए वाले में आंसर को माना गया है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये वो प्रश्न है सोशल साइंस के अंतर्गत जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है। बाकी जो आंसर की है वो एज इट इज है। अगर आपने पूरी आंसर की नहीं देखी है तो पूरी आंसर की का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और जो सुधार हुआ है उसके बारे में आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो इसकी PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर मैं सारी जानकारी उपलब्ध करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ है, प्लीज़।